today let's start with chapter number first, latitudes and longitudes. In this chapter we will study about the earth. देखो ये कुछ lines होती हैं, latitudes और longitudes line. Now look at the globe carefully and notice the horizontal or vertical line. What are these lines? ठीक है, ये आपका अर्थ है, तो मैं एक बता रही हूँ, इट्स डिवाइडेड इनटू 0 डिग्री इक्वेटर. ये जो आपके लाइंस होती है, कौन सी लाइन होती है? दीज आर नोन एज वर्टिकल लाइन. दीज आर नोन एज, इन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर नोन एज लैटिट्यूड्स. ये क्या है आपकी जो ऐसे रन करती हैं? ये क्या है आपकी लॉन्गिट्यूड्स. इन्हें क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड्स. Now let's start with the chapter. The Earth's surface is made up of huge landmass known as continents, water bodies in an ocean and seas can, and large number of small आपके islands. Continents, ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है. ये क्या है? आपके सारे कॉन्टिनेंट. ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, Atlantic Ocean, Southern Ocean or Arctic Ocean. Now, geographers have created a globe for the purpose of locating places. To do so, some imaginary lines are drawn, जिन्हें हम horizontal or vertical lines कहते हैं. Vertical lines are known as longitude और जो horizontal lines हैं उन्हें क्या कहा जाता है? Latitude. First of all, we will study about latitudes. What are latitudes? Latitudes क्या है? They are imaginary circles जो run करते हैं east to west on the globe. One such imaginary line of latitude is the equator. जो क्या है आपकी 0 डिग्री, जो आपके अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न. ये अर्थ को क्या करती है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसे हम हेमिस्फीयर कहते हैं. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ अबव द इक्वेटर, जिसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. सदर्न पार्ट बिलो द इक्वेटर, जिसे हम सदर्न हेमिस्फीयर. Latitudes are also parallels of latitude. They run parallel to each other and to the equator. ये run करते हैं parallel to each other and to the equator. Latitudes are measured with unit degree और जो equator है वो कितना होता है आपका? 0 डिग्री latitude. Poles 90 degree north and 90 degree south. The parallels in the northern hemisphere are labeled with 10 degree north, 20 degree north और जो अदर हैंड जो पैरेलल होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर के वो 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ ऐसे मेजर्ड. कितने लैटिट्यूड्स होते हैं? देयर आर 181 लैटिट्यूड्स. एक इक्वेटर 0 डिग्री का. 90 जो होते हैं वो आपके 1 to 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के और 1 to 90 सदर्न हेमिस्फीयर. नाउ नेक्स्ट इज देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल. तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स देखते हैं, ठीक है. दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर. फिर ये आपका 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दिस इज योर आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, जो आपका 66.5 है. ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल, नीचे वाला एंटार्क्टिक सर्कल. दिस इज योर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ. मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है वो इक्वेटर है. All the other latitudes are numbered from. अगर हम नॉर्थवर्ड फ्रॉम द इक्वेटर मूव करते हैं, आप क्या फाइंड करेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ और आर्टिक सर्कल 66.5 नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड हाफ. अगर हम साउथवर्ड, इक्वेटर से साउथवर्ड नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखता है 23.5, आर्टिक सर्कल 66.5 एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ. ठीक है, ये आपको कहाँ दिखता है? जब आप इक्वेटर की तरफ साउथवर्ड मूव करें. नाउ लेट्स सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं लैटिट्यूड्स की. लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दे नेवर मीट. वो कभी मीट नहीं करती हैं एंड दे एक्चुअली सर्कल्स अराउंड ईच हेमिस्फीयर. ये स्मॉलर हो जाती है. जैसे ही आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करोगे तो ये छोटी होती है. All latitudes other than equator become small circle में. ये कैन नॉट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल. ठीक है, ये इक्वल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करते. नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ सदर्न हेमिस्फीयर. ये 2 पॉइंट्स है ऑन द tilted axis ऑफ द अर्थ.
नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स क्या है? दे आर वर्टिकल इमेजिनरी लाइन. दे आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ. इनको हम मेरिडियंस कहते हैं, विच मीन्स मिड डे. लैटिन में इसको क्या कहा जाता है? मिड डे. जो सेंटर लॉन्गिट्यूड है वो डिवाइड करता है अर्थ को इनटू अर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. और ये कितना है? 0 डे. ये जो मेरिडियन है ये रन करता है थ्रू एन ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच इन लंदन इन यूके एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन. इसे क्या कहा जाता है? ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है. All the other meridians are numbered from prime meridian and there are 180 meridians to its east. They are marked as 1 degree east and 179. And 180 meridians to the west is marked with the 1 west 179. And the meridians of 180 east and 180 west is the same. ये पास करते हैं थोड़ा आइसलैंड ऑफ पैसिफिक ओशन, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं. और न्यू डेट बिगिंस व्हेन वी क्रॉस द लाइन. कितने मेरिडियंस है? 360 मेरिडियंस है. प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, दिस इज अ प्राइम मेरिडियन. इंटरनेशनल डेट लाइन 180. 179 मेरिडियन है आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, 179 है आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर. राइट नाउ लेट्स स्टडी अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिडियंस एंड लैटिट्यूड्स. हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं. देखो, जो सारी मेरिडियंस होती हैं दे आर ऑफ सेम लेंथ एंड दे मीट एट द पोल्स. ये अपोजिट होती है एक दूसरे के और एक ग्रेट सर्कल फॉर्म करती है और ये डिवाइड करती है अर्थ को इनटू 2 इक्वल हाफ्स. ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ जो डिस्टेंस है 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में वो ग्रेटर है सेंटर पे और नियर द इक्वल, और ये डिक्रीज करता है जब आप इधर की तरफ मूव करते हो पोल्स से. जो लॉन्गिट्यूड है ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन का वो डिनोट करता है विद सिंबल ई, इसका मीनिंग है ईस्ट. और वेस्ट में ये डिनोट करता है मान विद सिंबल डब्ल्यू, जिसे हम वेस्ट. नेक्स्ट इज ग्रिड. ग्रिड क्या होती है? दे आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्टेड एट ईच अदर एंड ये नेटवर्क ऑफ लाइन फॉर्म करता है, इसको हम ग्रिड कहते हैं. ये हेल्प करता है टू लोकेट प्लेसेस एक्यूरेटली ऑन द ग्लोब एंड मैप. फॉर दिस आपको नीड पड़ती है जिसको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं प्लेस, एंड द पॉइंट एट विच दे क्रॉस ईच अदर नीड द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस. जहाँ पे भाई जहाँ पे ये क्या होगी उस जगह की लोकेशन होगी जहाँ पे भी वो मीट. Next is Greenwich time. The countries of the east of the prime meridian ये फेस करते सबसे पहले. जो कंट्री जो ईस्ट में उनको सबसे पहले सन दिखाई देता है, सन राइजेस इन द ईस्ट. Gradually the earth moves and countries in the western hemisphere face the sun. The time of Greenwich observe mean time and hence the name Greenwich mean time. और जो लोकल टाइम है पर्टिकुलर कंट्री का उसको हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ GM. ठीक है, दिस इज योर स्टैंडर्ड ग्रीनविच मेरिडियन टाइम. इंडियन स्टैंडर्ड कंट्री हैज मेनी लॉन्गिट्यूड जो पास करते हैं थ्रू इट. डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट टाइम एंड एवरी कंट्री चूजेस अ लॉन्गिट्यूड दैट पास थ्रू इट्स सेंटर एंड द टाइम एट दैट लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री. एंड इन इंडिया लॉन्गिट्यूड 82.5 ईस्ट इज टेकन फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड टाइम. और जो स्टैंडर्ड टाइम है इसको क्या कहा जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. कितना है? 5.5 hours ahead of Greenwich time. Next is map. What is a map? Map क्या है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की फ्लैट सरफेस. इसको हम वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मानते हैं. द आर्ट ऑफ मेकिंग और ड्राइंग मैप को कार्टोग्राफी कहा जाता है. जो सबसे ओल्डेस्ट नोन मैप है वो है आपका बेबीलोन टैबलेट. ये आपको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. मैप फिजिकल फीचर्स बताते हैं, पॉलिटिकल फीचर्स बताते हैं, डिवीजन वेदर क्लाइमेट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या उनके रेट है. और जो बुक है मैप की उसको हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज एटलस. मैप रीडिंग. We should know how to read the map in order to make full use of it. There is certain kind of language जो आपकी एसोसिएटेड है मैप से. डिफरेंट सिंबल्स है, कलर्स है, साइन है जो आपको डिफरेंट चीजें दिखा. ठीक है, जैसे डायरेक्शन की अगर हम बात करें, फर्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड व्हेन वी लुक एट द मैप इज द डायरेक्शन. सबसे पहले हमें डायरेक्शन देखते हैं. ठीक है, इन एवरी द नॉर्थ डायरेक्शन शोन विद द हेल्प ऑफ पॉइंटिंग अपवर्ड
और जो जहाँ पे टेबल पे टॉप पे मैप आप शो करते हैं नॉर्दर्न डायरेक्शन, बॉटम ऑफ द मैप इज द साउथ और द राइट ऑफ द मैप है वो ईस्ट है और जो लेफ्ट है दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, और कुछ सब डायरेक्शन में से नॉर्थ ईस्ट जो लाई करता है बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो लाई करता है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट जो लाई करता है बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, साउथ ईस्ट जो लाई करता है साउथ और ईस्ट के बीच। नाउ स्केल, it is not possible to show actual size of thing that we show in map, that is why scales are used। और जो स्केल होता है ये रेशियो होता है किसके बीच में, 2 पॉइंट्स के ऑन द ग्राउंड एंड देयर corresponding distance। For example, suppose the distance between city A and city B is 500 kilometer. It is not possible to draw a distance in a map। इतना बड़ा आप मैप में ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इंस्टेड ऑफ डिस्टिंग 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड स्मॉलर हम 5 सेंटीमीटर लेंगे इन द मैप। So scale would be 5 सेंटीमीटर, कितने इक्वल होगा, 500 किलोमीटर। Scales can be represented in 3 ways। They are represented fraction जो आपका स्टेटमेंट और ग्राफिक स्केल में लिखा होता है। Next is symbols। Symbols represent some features on the map। They can be graphical or pictorial। ठीक है, ग्राफिकल भी हो सकता है, पिक्टोरियल भी हो सकता है। There are symbols जो आपको माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स और रेलवे ट्रैक। ठीक है, कलर्स, हम डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं मैप्स में एंड मैनी ऑफ देम हैव अ रिलेशन टू अ ऑब्जेक्ट और फीचर ऑफ द ग्राउंड। जैसे वाटर बॉडीज, ओशन हो गए, सीज हो गए, रिवर हो गए, इनको हम ब्लू में देखें, वहीं प्लेन्स को हम लाइट ग्रीन और जो डेजर्ट्स हैं उनको हम येलो में देखें। आप देख रहे हैं ब्लू ओशन, सीज एंड रिवर, येलो डेजर्ट, डार्क ग्रीन फॉरेस्ट, लाइट ग्रीन प्लेन्स, ब्राउन माउंटेन्स एंड हिल्स और रेड हमने किसको दिखाया, प्लैटफॉर्म्स। ठीक है, नाउ चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ फास्टली वी विल रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। वी हैव स्टडीड अबाउट द मैप्स, हमने डिफरेंट मैप्स देखे, हमने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स देखे, प्राइम मेरिडियन देखे। ठीक है, एंड वी हैव स्टडीड की गुड कलर भी यूज, कैसे हम डायरेक्शन मैप की रीडिंग करने के लिए डायरेक्शन का यूज करते हैं, सिंबल्स टाइप्स, और वी यूज स्केल ऑल्सो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।